Hi students, my name is Ravi Dutt. कंसेप्ट्स विद रवि दत्त CWR यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रीपोजिशन का एक 32 मार्क्स का सेट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा और 2 क्वेश्चंस आपकी नॉलेज चेक करने के लिए आप ले सकते हैं, आपको एंड में मिलेंगे। तो इस सेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि एक क्वेश्चन होगा, इट विल बी फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस। हर एक क्वेश्चन जो है बारी बारी पढ़ा जाएगा। उस बीच में आपको आंसर सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है और उसे मेरे द्वारा बताए गए आंसर से मैच करना है। और इस तरह करते करते अगर आप 20 प्लस का स्कोर स्टैब्लिश कर लेते हैं तो डेफिनेटली योर प्रिपरेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इस सेट में मैंने पूरी तरह से ये मेक श्योर किया है कि क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल प्रीवियस ईयर के हों, लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है वो उसमें हो, हर एक क्वेश्चन फुल्ली एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, जो कि आपको ये गारंटी से कहा जाता है कि नेक्स्ट चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, यू विल डेफिनेटली सी दीज क्वेश्चंस ओवर देयर। तो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको प्रीपोजिशंस भी दिखा देता हूँ, जिनका यूज़ जो है इस सेट के दौरान आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं उस स्क्रीन पे। ये होंगे वो प्रीपोजिशंस जो कि आपको इन 32 क्वेश्चंस के दौरान मिलेंगे। ये 32 क्वेश्चंस जो हैं 32 डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आपको ये करना है कि स्क्रीन को पॉज करना है और इन प्रीपोजिशंस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पता है उसे रिकॉल कर लीजिए माइंड में, ताकि जब भी ऑप्शंस में इनका यूज़ करने की बारी आएगी यू विल डेफिनेटली बी एबल टू एलिमिनेट द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस बेस्ड ऑन योर नॉलेज। एंड जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इन प्रीपोजिशन का सही प्रयोग एग्जाम में हाई एक्यूरेसी लाने में मदद करेगा। तो इस सेट को बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो ये डेफिनेटली होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कह रहा है ही वॉज ऑब्लिवियस डैश द डेंजर अहेड। तो ऑब्लिवियस के पीछे फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज से अनजान होना। सो क्वेश्चन का मतलब बनता है कि वो अपने आगे आने वाले जो डेंजर था उससे अनजान था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। द कंपनी इज लायबल डैश एनी डैमेज कॉस्ट। सो लायबल के पीछे फिक्स प्रीपोजिशन फॉर का यूज होता है हमेशा, यानी किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना। तो कंपनी जो है वो जिम्मेदार होगी किसी भी डैमेज, अगर कोई डैमेज अकर होता है, कॉज होता है उसके लिए। सो आप नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है द विटनेस टेस्टिफाइड डैश द अक्यूज्ड। तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग विटनेस जो होता है वो हमेशा ही अगेंस्ट होता है किसके, अक्यूज्ड के। और ये अज्यूम करके ही चला जाता है कि जो विटनेस होगा वो अक्यूज के विरोध में ही जो है गवाही देगा। अक्यूज यानी कि वो पर्सन जिसके ऊपर आरोप लगा है, जिसको आरोपी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, शी इज एनवियस डैश हर फ्रेंड्स अचीवमेंट्स। तो देखो एनवियस के पीछे हमेशा ऑफ का यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि किसी से जेलस होना। अब है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये कह रहा है हिज ओपिनियन इज नॉट रेलिवेंट डैश दिस डिस्कशन। तो रेलेवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से संबंधित होना, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि इसका जो ओपिनियन है डिस्कशन से इसका कोई संबंध नहीं है। तो रेलेवेंट के पीछे प्रीपोजिशन टू का यूज़ होगा इस केस में, और हमेशा ही एक फिक्स प्रीपोजिशन की तरह ये देखा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, रेलेवेंट टू। अब है क्वेश्चन नंबर सिक्स। सो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, द रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट डैश अवर एक्सपेक्टेशंस। तो देखो कंसिस्टेंट के पीछे हमेशा ही विद का यूज़ होता है, यानी कि जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बिल्कुल उसी के मुताबिक कुछ हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है ही इज प्रोफिशिएंट डैश 3 लैंग्वेजेस। तो प्रोफिशिएंट जो वर्ड होता है इसके पीछे वी ऑलवेज यूज इन, किसी चीज़ में निपुण होना या अच्छा होना, तो उसके लिए हम प्रोफिशिएंट इन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, शी वॉज हेजिटेंट डैश साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो
हेजिटेंट जो होता है वो किसी चीज़ के लिए होता है, यानी झिझकता है किसी चीज़ से, तो हेजिटेंट के पीछे हमेशा अबाउट का जो है यूज़ होता है। ये फिक्स प्रिपोजिशन है, बहुत ज़्यादा देखा गया इसका यूज़ और फ्रिक्वेंटली ये रिपीट होता है, तो इसको देख लेना। हेजिटेंट, ऑप्शन डी इज अवर आंसर। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9th। ये कह रहा है कि द सिचुएशन इज कंड्यूसिव डैश लर्निंग। तो कंड्यूसिव जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ के अनुकूल होना या किसी चीज़ के फेवर में कोई चीज़ होना। तो कंड्यूसिव के पीछे हमेशा टू का यूज़ होता है, फिक्स प्रिपोजिशन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 10th पे। तो क्वेश्चन 10th कह रहा है यहाँ पे, द पॉलिसी अप्लाइज इक्वली डैश ऑल एम्प्लॉयज। तो अप्लाई जो है ये वर्ड, इसके पीछे फिक्स प्रोपोजिशन रहती है टू, हमेशा टू का यूज होता है इसके पीछे, तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। सो मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 11th। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। हिज रिमार्क्स वर tantamount डैश एन इंसल्ट। सो मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि कभी ना कभी किसी ना किसी सेट में, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें ये ऑब्वियसली आपको मिलेगा। तो टेंटामाउंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी के इक्वल होना, किसी के मतलब बराबर कोई चीज़ अगर आप रखना चाह रहे हो कि ये चीज़ बिल्कुल इसके बराबर है, ऐसा कहना चाह रहे हो, तो टेंटामाउंट का यूज़ होता है। और उसके वजह से फिक्स प्रोपोजिशन हमेशा टू रहती है, यानी कि जो उसके रिमार्क्स थे वो किसी इंसल्ट के ही बराबर थे। तो ऑप्शन बी इज वो करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th। तो क्वेश्चन 12th क्या कह रहा है, द CEO इज अकाउंटेबल डैश द शेयर होल्डर्स। तो अकाउंटेबल के पीछे हमेशा प्रिपोजिशन टू का यूज़ होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि शेयर होल्डर्स के प्रति ये जो है जवाबदेही रखता है अपनी। आप है क्वेश्चन 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ही वॉज एग्जेम्प्टेड डैश पेइंग द टैक्स। तो एग्जेम्प्टेड जो वर्ड होता है, दिस मीन्स टू फ्री समवन फ्रॉम समथिंग, या किसी को किसी चीज़ से मुक्त करना या रखना। तो एग्जेम्प्टेड के पीछे हमेशा फ्रॉम का जो है यूज़ होता है, फ्रॉम इसके पीछे फिक्स प्रिपोजिशन होती है, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। उसे टैक्स पे करने से जो है मुक्त कर रखा है या फ्री कर रखा है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14th। सो क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, दे वर एप्रीहेंसिव डैश द न्यू पॉलिसी। तो एप्रीहेंसिव वर्ड इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर चिंता में होना। तो ये जो था एप्रीहेंसिव था किसको लेकर, न्यू पॉलिसी को लेकर। तो एप्रीहेंसिव के पीछे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होता है, हमेशा अबाउट लगता है फिक्स प्रिपोजिशन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 15th। सो क्वेश्चन 15 कह रहा है, हिज आर्ग्यूमेंट वॉज बेस्ड डैश सॉलिड एविडेंस। तो बेस हमेशा ऑन को लेता है अपने पीछे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 अब। सो क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, द मैनेजर वॉज स्केप्टिकल डैश द न्यू स्ट्रेटेजी। तो स्केप्टिकल के पीछे हमेशा ही ऑफ का यूज़ होता है, यानी किसी चीज़ को लेकर शक में होना। तो स्केप्टिकल ऑफ हमारा आंसर होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन 17 पे। सो बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 17 आई वुड लाइक टू टेल यू कि कॉन्सेप्ट्स विद रविदत्त CWRD यूट्यूब चैनल जो है, इस पर आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, चाहे आप ग्रामर चाहे आप वोकेबलरी किसी के लिए भी सर्च कर रहे हो, चाहे आप कोई भी लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यू विल गेट रेलिवेंट कंटेंट हेयर। So do make sure that if this is your first time visit here, kindly consider subscribing to the channel. This will definitely benefit you and it will keep the fresh content coming to you daily and which will definitely be helpful for you in the upcoming exams. So now let's solve question number 17th. Question 17 क्या कह रहा है, The accident resulted dash severe injuries। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिजल्टेड इन होता है हमेशा। अगर आप कुछ उसके पीछे रिजल्ट बताना चाह रहे हो कि ये हुआ था, इसके कारण ये परिणाम निकला, यानी कि ये कंसिक्वेंस हुआ है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू टेल अबाउट कंसिक्वेंस देन इन इज फॉलोड आफ्टर रिजल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18th। सो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं यहाँ पे, शी वॉज इनग्रॉस्ड डैश हर बुक। सो इनग्रॉस्ड मतलब क्या होता है, इनग्रॉस मतलब होता है अगर आप किसी चीज़ में कंप्लीटली जो है डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं, तो फॉर डैट यू यूज एनग्रॉस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। हिज हाउस इज एडजेसेंट डैश द स्कूल। तो एडजेसेंट के पीछे हम टू का यूज़ करते हैं, यानी कि किसी के निकट होना, पास होना किसी के। तो इसका हाउस जो है वो स्कूल के पास है, एडजेसेंट टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है शी वॉज एडेप्ट डैश सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। तो एडेप्ट के पीछे हमेशा ऑप्शन ए इनका यूज़ होता है, यानी किसी चीज़ में निपुण होना या अच्छा होना। तो अडेप्ट इन जो है साथ में यूज़ होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या कह रहा है, ही कन्फाइडेड डैश हिज बेस्ट फ्रेंड। तो कन्फाइडेड के पीछे हमेशा ऑप्शन ए इनका यूज़ होता है। कन्फाइडेड इन मतलब होता है किसी पे ट्रस्ट करके किसी को कुछ चीज़ बताना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके चांस हैं कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में ये वर्ड जो है ज़रूर दिखे, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, द टीम वॉज कन्फ्रंटेड डैश अ डिफिकल्ट चैलेंज। सो क्वेश्चन 22, द टीम वॉज कन्फ्रंटेड डैश अ डिफिकल्ट चैलेंज। तो कन्फ्रंटेड के पीछे हमेशा विद का यूज़ होता है प्रिपोजिशन में, जिसका मतलब है किसी चीज़ को फेस करना या सामना करना किसी का। अब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, तो वॉज जो है हमें दिख रहा है यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल आ गया इसके साथ, और विद और बाय का यूज़ जो है ये हम उसमें देखते हैं किसमें, पैसिव वॉइस के अंदर। तो पैसिव स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, हिज स्टेटमेंट वॉज इनकम्पैटिबल डैश द फैक्ट्स। तो चाहे कंपैटिबल लिखा हो या अगर हो कंपैटिबल या हो इनकम्पैटिबल, दिस ऑलवेज टेक्स विद आफ्टर इट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है 24 वाला, ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये पक्का कहीं ना कहीं रिपीट होगा फ्यूचर में भी। तो देखो, द कोर्ट रूल्ड, अब यहाँ पे इन फेवर ऑफ भी है, अगेंस्ट भी है। अब क्या करा जाए, और द डिफेंडेंट लिखा है। सबसे पहले डिफेंडेंट कौन होता है, डिफेंडेंट होता है वो जो अक्यूज्ड होता है, यानी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, जिसके ऊपर केस फाइल करा गया है, उसको डिफेंडेंट कहते हैं। तो हम ये कैसे पहचानें कि यहाँ पे इन फेवर ऑफ लिखेंगे या अगेंस्ट लिखेंगे। तो एक वर्ड होता है प्लेंटिफ बोलते हैं इसे, PLAINTIFF। तो ये प्लेंटिफ वर्ड जो होता है ये होगा इस जगह पे, तभी यूज़ होता है इन फेवर ऑफ। और अगर यहाँ पे डिफेंडेंट लिखा है तो यूज़ होगा अगेंस्ट का। इस वजह से हम पहचानते हैं। अब ये रूल जो है बहुत ज़्यादा यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं कि ये रिपीट करेगा। तो इसको एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का जो है कंसेप्ट। आप क्वेश्चन 25 है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। हिज डिसीजन स्टेम्स डैश केयरफुल एनालिसिस। तो स्टेम्स के पीछे हमेशा फ्रॉम का जो है यूज़ होता है फिक्स प्रोपोजिशन के तौर पे। स्टेम्स फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से उत्पत्ति होना, यानी कि कुछ कारण बनना कि ये चीज़ हुई है। जैसे कि इसका जो डिसीजन है वो हुआ क्योंकि इसने केयरफुल एनालिसिस करा था, तो एज अ रिजल्ट जो है इसका डिसीजन आया उसके बाद। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई किससे हुई, केयरफुल एनालिसिस के बाद इस डिसीजन की उत्पत्ति हुई। अब है क्वेश्चन 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, द टीचर रेप्रिमांडेड हिम डैश हिज बिहेवियर। तो रेप्रिमांड का मतलब होता है किसी को डांटना या फिर पनिश करना। तो रेप्रिमांड के पीछे हमेशा ऑप्शन ए फॉर का यूज होता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए करा गया ऐसा बताना चाह रहे हैं तो, या किसी की वजह से ऐसा हो रहा है तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन 27 की तरफ। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, शी एट्रीब्यूटेड हर सक्सेस डैश हार्ड वर्क। तो एट्रीब्यूट के पीछे हमेशा ऑप्शन ए टू का जो है यूज़ होता है। एट्रीब्यूट टू का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रेडिट देना या श्रेय देना किसी चीज़ का। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए हमारा टू आ जाएगा। अब है क्वेश्चन 28। 28 क्या कह रहा है, हिज रिमार्क्स वर डिवाइड डैश एनी सेंस। तो डिवाइड के पीछे ऑफ का यूज़ करना है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये दर्शाता है कि किसी में किसी चीज़ की कमी होना, डिवाइड ऑफ तब हम यूज़ करते हैं। तो इसके जो रिमार्क्स थे उनमें कोई सेंस नहीं था, सेंस की कमी थी। अब है क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है,
द गवर्नमेंट इज इनडिफरेंट डैश पब्लिक ओपिनियन। तो इनडिफरेंट जो होता है इसके पीछे हमेशा टू का यूज़ होता है, यानी तब जब किसी को कोई चीज़ की परवाह नहीं होती है तब हम इनडिफरेंट का यूज़ करते हैं, और अगर इनडिफरेंट का यूज़ होता है उसके पीछे प्रिपोजिशन टू लगती है। आप चलते हैं क्वेश्चन 30। सो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है ही वॉज इंटेंट डैश कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। तो इंटेंट के पीछे हमेशा ऑप्शन बी ऑन का जो है यूज़ होता है, यानी किसी चीज़ पर ध्यान देना बिल्कुल। तो इंटेंट ऑन का यूज़ होगा, यानी कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के ऊपर पूरी तरह से अपने ध्यान केंद्रित कर रहा था या ध्यान दे रहा था। सो इन 30 क्वेश्चंस के साथ हमने अपना ये सेट कंप्लीट करा है। इसके बाद 2 क्वेश्चंस हैं जिनको मैं चाहूँगा कि आप देखें और डू लेट मी नो कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। उन क्वेश्चंस के ज़रिए आपको अपनी नॉलेज को चेक करना है कि आपको कितना नॉलेज है इस टॉपिक का। और इस सेट में अगर आपने आउट ऑफ 20 प्लस का स्कोर करा है देन डेफिनेटली योर प्रिपरेशन इज़ वेरी गुड, यू कैन कंसिडर इट। तो आप चलते हैं उन 2 क्वेश्चंस की तरफ। ये हैं क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आपको आसानी होगी अगर खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे तो इंटरनेट पे ढूंढने में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। कोशिश करिएगा कि इनको कर पाएँ, ना हो तो नेट का सहारा लीजिए, लेकिन इन्हें करिए। इससे ये होगा कि दिस विल हेल्प यू कि आपकी नॉलेज में ये 2 प्रिपरेशंस भी रहें, क्योंकि हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको इनके आंसर नहीं मिल पा रहे हैं तो कमेंट कर देना, मैं आंसर बता दूंगा क्या है। तो इसी के साथ अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं CWRD कंसेप्ट रविदत्त चैनल के, तो आई एक्सप्रेस माई हार्टफुल थैंक्स कि आपने यहाँ तक आके इस वीडियो को देखा है। एंड इफ़ इट्स योर फर्स्ट टाइम विजिट ऑन माई चैनल देन मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में बहुत ही एडवांस लेवल का कंटेंट इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, चाहे ग्रामर से रिलेटेड हो या फिर वोकेबलरी से रिलेटेड हो। प्लस अगर आपको कोई कंटेंट चाहिए या कोई टॉपिक है जिस पे आप पढ़ना या फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करके मुझे बता सकते हैं नीचे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लिए वो वीडियो जो है अरेंज कर पाऊँ। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है और आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो यू कैन गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। और बेहतर होगा अगर आप कमेंट में कुछ भी सजेशन या फीडबैक देना चाहें। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।